हेलो गाइस, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से लेके आए हैं वर्ग तथा वर्गमूल। पिछली कक्षाओं में हमने वर्ग के बारे में चर्चा किए थे, उसमें कुछ बेसिक चीज़ बताए थे और ये हर क्लास में काम आते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और ये 8 के लिए इम्पोर्टेंट है, 9 के लिए भी है और 10 के लिए भी है। यानी जब क्लास 10 या 9 में आप जब सवाल बनाएंगे तो आपको वर्गमूल और वर्ग देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर यहाँ समझ लेंगे तो जब उस क्लास में आप बनाएंगे तो वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसको। और ये बताएंगे भाग विधि से। वर्गमूल जो बताएंगे क्या बताएंगे, वो भाग विधि से बताएंगे। पहले आप लोग वर्ग सीखिए, इसमें कुछ बेसिक्स कीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए पावर किसको बोलेंगे, पावर किसको बोलेंगे? पावर को हिंदी में बोलते हैं घात बोलते हैं, ठीक है। और बेस को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। मान लीजिए 5 पर पावर 4 है या 2 ही लिखिए, वर्ग बता रहे तो 2 ही लिखिए, ठीक है। देखिए, ऊपर वाले को बोलते हैं पावर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला क्या होता है? पावर होता है, ठीक है। तो पावर कितना हो गया ये, यानी घात कितना हो गया? 2 हो गया। हिंदी में बोलेंगे तो घात बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे तो पावर होगा। इसमें बेस कितना हो गया? 5। नहीं, अगर मान लीजिए x पर 2 रहेगा तो इसका क्या हो गया? इसका पावर 2 हो गया, इसका बेस क्या हो गया? x। तो इस प्रकार से बेस और घात सिखाए थे पिछली कक्षाओं में हमने। तो अभी हम बताएंगे वर्ग और वर्गमूल। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 1 का वर्ग निकालने के लिए कहेगा 2 का, 4 का, 6 का, 10 का, 20 का, 15 का, किसी भी संख्या का, 36 का, 32 का, नहीं किसी का भी अगर निकालने के लिए बोल दे, 23 का, ठीक है, किसी भी संख्या का निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, पिछली कक्षा आप लोग आकर देख लीजिएगा वर्ग का चैप्टर को। देखिए, ऊपर में कितना है? 2 बार, तो 2 बार लिखिए नीचे वाले को। ऊपर में 2 है तो 2 बार लिखेंगे नीचे वाले। 1 गुना कितना हो जाएगा? 1। ऊपर में कितना आप इसको बनाइएगा, ऊपर में 2 है तो 2 बार किसको लिखेंगे? नीचे वाले को। 4 गुना 4 कितना होगा? 16। 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? यानी 2 बार लिखना है। 10 गुना 10 कितना होगा? 100। नहीं, जितना बार पावर रहेगा उतना बार बेस को लिखना है। जितना बार पावर रहे उतना बार किसको लिखना है? बेस को लिखना है। देखिए, 20 गुना 20 क्या होगा? 400 होगा। 15 गुना 15 कितना होगा? 225 होगा। नहीं, तो इस प्रकार से 36 गुना 36 कितना होगा? ये 1296 होता। गुना करके देख लीजिएगा। नहीं, इस प्रकार से आपका 32 गुना 32 कीजिएगा, 23 गुना 23 कितना होगा? 529 होगा। इस तरह से जो ये छोड़े हैं इसको आप लोग घर में बनाइएगा, ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान दीजिए। ये तो सिखाया वर्ग इस प्रकार से होता है, किसी भी संख्या पर अगर पावर 2 रहेगा वो क्या होता है? वर्ग होता है। नहीं, और उसको आप 2 बार अगर गुना कर दीजिएगा उसके बेस को तो क्या निकल जाएगा? वो वर्ग निकल जाएगा। अब बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं? वर्गमूल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वर्गमूल। देखिए कैसे बनाएंगे वर्गमूल। वर्गमूल का ये आपका ये चिन्ह है, जहाँ इस प्रकार से मिलेगा देखने को वहाँ क्या समझिएगा आप? वर्गमूल है। और वर्गमूल में यहाँ 2 छिपा रहता है। क्या होता है? 2 लिखा नहीं होता। क्या होता है? जिस प्रकार से हम बीजगणित में सिखाए थे कि अगर यहाँ x है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या 1 है और प्लस छिपा है। क्या छिपा है? 1 और प्लस छिपा रहता है। उसी प्रकार से यहाँ क्या होता है? 2 लिखा नहीं जाता है। यहाँ जो होता है, यहाँ 2 लिखा नहीं जाता। ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ 2 छिपा रहता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो आप क्या यहाँ समझिएगा कि 2 इसमें है, ठीक है। देखिए, अब हम किसी भी संख्या को लेके बनाते हैं वर्गमूल। देखिए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए 529 ले लीजिए। 529 का वर्गमूल क्या होगा? वो 8। तो 529 को बताएंगे हम। कौन विधि बता रहे हैं? भाग विधि बता रहे हैं, ठीक है। भाग विधि बता रहे हैं तो भाग विधि आप लोग देखिएगा। एक इसको कॉलम बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, बना लिए। और वर्गमूल में क्या होता है? वर्गमूल में जो है 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे। कितना अंक का जोड़ा लगाएंगे? 2 अंक का जोड़ा लगाना है। और किधर से लगाएंगे? दाहिना साइड से। दाहिना साइड में दाहिना हाथ ही है ना, तो इधर से आप लगाइएगा, ठीक है। जब इधर खड़ा होंगे तो ये क्या हुआ? दाहिना साइड ये हुआ, तो इधर से आप जोड़ा लगाइए। 2 अंक, कितना अंक का? जो 2 अंक का जोड़ा लगाना है। वर्गमूल का नियम वो ये होता है, 2 अंक का आप जोड़ा लगाइए। फिर ये कितना बजा? 5। 5 का तो जोड़ा नहीं है, 5 तो सिंगल अंक है ना, तो 5 मेरा फिर ये। अब 5 में खिलाइए, कितना से खा गए? 5। देखिए, और वर्गमूल में खिलाने का नियम क्या होता है? एक ही संख्या 3 बार लिखा है। कितना बार लिखा है? एक ही संख्या 3 बार लिखा है। अब कैसे 3 बार लिखा है इसको आप लोग देखिए। देखिए, ये 5 है ना, 5 कितना बार में खाएगा? देखिए 5 कैसे खाएगा, ध्यान दीजिए। अगर 5 को अगर 3 बार में खिलाते हैं तो 3 ऊपर 3 नीचे 3 यहाँ होगा, ठीक है। खिलाने का नियम होता है, अगर आप 3 बार में खिलाइएगा तो 3 ऊपर होगा, 3 नीचे होगा, 1 3 यहाँ होगा, ठीक है। 3 बार 3 लिखाएगा। तो इसको उसके बाद ध्यान दीजिए, जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ लिखाएगा, तो 3 गुना 3 कितना हो गया? 9। ये तो बड़ा हो, बहुत बड़ा हो गया। नहीं, 5 में 9 घटेगा नहीं, घटेगा, ये बड़ा हो गया। नहीं, ये बहुत बेसी खा गया। तो इसको और पीछे चलते हैं। 3 से तो ये नहीं खा रहा, अब 2 से चलेंगे।
तो 2 ऊपर 2 नीचे नहीं और 2 यहाँ, यानी 3 बार, यानी एक ही संख्या क्या लिखाएगा 3 बार लिखाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, समझ गए। ये नियम होता है, जब वर्गमूल आप बनाइएगा तो 3 जगह एक ही संख्या लिखाना है। तो अब गुना की 2 गुना 2 कितना हुआ 4। देखिए अब छोटा वही खा जाएगा नहीं, और ये तो गुना करके यहाँ लिख दिया, और जब यहाँ लिखेंगे तो जोड़ के लिखेंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4। ध्यान दीजिए एक चीज और, जब गुना कीजिएगा तो यहाँ लिखिएगा, जब गुना कीजिएगा तो यहाँ लिखिएगा, और जब दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ लिखिएगा। समझ गए होंगे आप लोग। अब घटाइए इसको, भाग में जिस तरह घटता है, भाग में बना रहे तो ये घटेगा, 5 में घटेगा 4 कितना होगा 1 होगा। नहीं क्या करेंगे, 5 में घटेगा 4 कितना 1 होगा। और जब भी उतरेगा, जिसका हम जोड़ा लगा चुके हैं वो दोनों एक साथ उतरेगा। ध्यान रखिए, जब भी उतारेंगे तो जोड़ा अंक एक साथ उतरेगा। जोड़ा इसलिए लगाए थे क्योंकि दोनों अंक को एक साथ उतारने के लिए। समझ गए ना। अगर दोनों अंक नहीं उतारेंगे, खाली 2 उतार देंगे तो वहां आपका रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को एक साथ उतारिएगा। अब देखिए, अब ये 4 से कोई मतलब नहीं है। अगर हम 2 बार में खिलाएंगे तो 2 ऊपर 2 नीचे और 2 यहाँ लिखाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। अगर 2 बार में खिलाएंगे तो 2 ऊपर 2 नीचे, और जब भी इसको लिखिएगा तो थोड़ा सा इधर हटा के लिखिएगा, ताकि यहाँ आप फिर हम खिला सकें। नहीं, अब देखिए कितना से खाएगा, 2 गुना 2 कितना 4 हुआ, और 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ। देखिए ये 129 और ये 84 ही खाया, ये बहुत कम खाया नहीं। और इसका आगे बढ़ते हैं, 3 बार में कितना खाता है, तो 3 बार में खिलाएंगे तो कितना होगा, 3 ऊपर 3 नीचे होगा, और एक 3 यहाँ भी होगा। नहीं तो गुना कीजिए इसको, 3 गुना 3 कितना हो गया 9, और 3 चौके 12। देखिए पूरा पूरा कट गया। नहीं तो कितना हो गया, ये 0 0 0, और जोड़ेंगे तो 3 3 कितना होगा 6, ये 4 होगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, वर्गमूल बताइए। क्या बताइए, वर्गमूल बताइए। ये कितना इसका आंसर आया 23 हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 23 का वर्गमूल 529 है, अभी 23 का कहाँ था, 23 का वर्गमूल कितना था यहाँ, सॉरी 23 का वर्ग कितना था 529 था। नहीं तो 529 का वर्गमूल कितना होगा 23 ही होगा। एक बात ध्यान, इसको ध्यान रखिएगा, अगर 23 का वर्ग 529 होता है तो 529 का वर्गमूल कितना होगा 23 ही होगा। समझ गए होंगे आप लोग। अगला सवाल ध्यान दीजिए, 1296 का भी देखिए कैसे बनाएंगे इसको, वाट इसको निकालना है। तो क्या करेंगे, 1296 लिखिए और इसका कॉलम बना दीजिए। क्या करेंगे, इसमें जोड़ा लगाएंगे। किधर लगाएंगे, दाहिना साइड से। और कितना अंक का जोड़ा लगेगा, 2 अंक का जोड़ा लगता है, तो 2 अंक लगा दिए, 2 अंक लगा दिए। अब 12 कितना से खाएगा, यही पढ़िए। यहाँ कैसे पढ़े थे हम, 2 गुना 2 2 दूनी 4। नहीं यहाँ देखिए 2 और 2 बार में खिलाएंगे तो 2 गुना 2 2 दूनी 4, अभी बहुत छोटा है। अगर 3 बार में खिलाएंगे तो 3 गुना 3 3 3 9। नहीं अगर 4 बार में खिलाएंगे तो 4 गुना 4 4 16, ये तो 4 से बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब 3 से ही खाएगा, 3 3 9। नहीं तो क्या करेंगे, कितना बार लिखने बोले हैं, अगर 3 बार में खिला, ये 3 बार में खा रहा, अगर 3 बार में खिलाएंगे तो क्या करेंगे, 3 जगह क्या लिखाएंगे, एक ही संख्या लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 3 ऊपर 3 नीचे और 3 यहाँ। समझ गए होंगे। बताए थे आपको कि 3 जगह एक ही संख्या लिखाना है, तो 3 गुना 3 कितना हो गया 9 हो गया। नहीं समझ गए होंगे आप लोग इसको। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 3 6 हो जाएगा। नहीं और जब गुना करेंगे तो यहाँ बताए थे आपको, जब 3 गुना 3 किया तो कितना हुआ 9 हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, यहाँ था गुना, 2 गुना 2 तो यहाँ से भी 4 हुआ, और 2 गुना 2 यहाँ भी 4 हुआ। यहाँ भी इन्हें समझिएगा कि यहाँ दोनों जोड़ के, यहाँ भी जोड़ के लिख दिया, यहाँ भी जोड़ के लिख, ऐसा नहीं लिखे हैं। यहाँ गुना, यहाँ लिखे तो 2 गुना 4 किए, नहीं 2 गुना 2 की तो यहाँ 4 हुआ, और यहाँ 2 जोड़ 2 कितना हुआ 4 हुआ। यानी याद रखिएगा कि यहाँ जब लिखेंगे तो जोड़ के लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे तो गुना करके लिखेंगे, और किसको, इसको गुना करेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। उसी प्रकार यहाँ देखिए, जब यहाँ लिखे तो इसको गुना किए 3 गुना 3, नहीं और जब यहाँ लिखे तो 3 3 6 और लिखे। समझे होंगे इसको आप लोग। आप घटाइए, इसको घटाएंगे तो 2 में घटेगा 9, इसे लेंगे 50 कितना, 12 में घटेगा 9 कितना होगा 3, और जब भी 3 उतार दिए उसके बाद इसको उतारना है, तो क्या करेंगे, दोनों अंक एक ही साथ उतरेगा। ये वर्गमूल का नियम होता है, जोड़ा इसलिए लगाए थे दोनों अंक को एक साथ उतारने के लिए। आप खिलाइए कितना बार में खाएगा, पहले चेक करेंगे। अगर एक बार में खाएंगे तो 1 ऊपर 1 नीचे खिलाएंगे, नहीं 1 यहाँ भी होगा, तो कितना होगा 1 गुना 1 1 हुआ, 1 गुना 6 6 हुआ। देखिए यहाँ 61 आ गया, यहाँ 396, यानी इससे और बेसी बार में खा गई। इसको मिटाते हैं, यहाँ देखिए कितना बार में खा गई है, 5 बार में खिलाइए, देखिए कितना होता है, यहाँ भी 5 होगा। नहीं तो 5 गुना 5 कितना होगा 25, और हाथ में 2 बजेगा, हासिल 2 और 6 5 30 2 32। अभी और बेसी खाएगा। नहीं ये 25 से 325 है, यहाँ 396 है, तो देखते हैं 6 बार में कितना होता है। 6 बार में देखिए कितना होता है, अगर 6 खिलाएंगे 6 ऊपर 6 नीचे, और यहाँ भी 6 लिखेंगे। नहीं तो 6 गुना 6 कितना, 36 के 6 हाथ में कितना 3, हासिल 3 बचेगा, और 6 गुना 6 36 और हासिल कितना 3, 36 3 कितना वो 39, यानी ये पूरा पूरा कट गया। नहीं तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसको क्या करना पड़ता है, गुना की तो यहाँ लिख दिए, और जब जोड़ेंगे तो 6 जोड़ 6 6 6 12 के 2 हाथ में 1 बजेगा हासिल, और 6 1 7। नहीं तो इस प्रकार से आप वर्गमूल को बना सकते हैं। तो कितना इसका आंसर आ गया 36 हो गया। नहीं
तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल आपको दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इससे और मतलब जो है बड़ा बड़ा वर्गमूल के अंकों को लेकर आएंगे और आसान तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। 16 देखिए, 16 का वर्गमूल बताइए। 3 नंबर देखिए, अगर 16 2 अंक वाला कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। 16 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, अभी हम जाने कि 4 का वर्गमूल 16 था नहीं, तो इसका मतलब 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 ही होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ये तो सिंगल अंक है, ध्यान दीजिए। ये 2 अंक तो दोनों का जोड़ा लग ही गया नहीं। अब देखिए, अगर 2 बार में खिलाएंगे, एक बार में खिलाएंगे, 1 गुना 1, 1 बहुत बड़ा है नहीं। अगर 2 बार में खिलाएंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर 3 बार में खिलाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अगर 4 बार में खिलाएंगे तो 4 गुना 4 16। ये मिल गया कि नहीं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे और 1 4 यहाँ नहीं। तो क्या करेंगे, जब इसको यहाँ लिखेंगे तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16। और जब यहाँ लिखेंगे तो जोड़ देंगे दोनों को, 4 4 कितना हो गया, 8। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 हो गया नहीं। एक सवाल और देख लीजिए, 1 अंक वाला। मतलब मान लीजिए 2 गुना 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4, या तो 1 का ही ले लीजिए। ध्यान दीजिए, 4 नंबर 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का 1 ऊपर 1 नीचे किए, ध्यान दीजिए। अब 1 कितना बार में खाएगा, 1 बार में 1 गुना 1 1 होगा नहीं। तो 1 ऊपर 1 नीचे नहीं, 1 ऊपर 1 नीचे और 1 यहाँ लिखेंगे। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। और जब जोड़ेंगे तो गुना के यहाँ 1 लिखे, और जब जोड़ेंगे तो 1 1 2, 1 में घटेगा 1 0, यानी 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होता है। ठीक है, अगर 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 बार में खाएगा तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 2। तो आज तक फिर इतना ही रखते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अच्छा टॉपिक लेके आएंगे और आसान तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।